दिल दहल जाता है। ये भी एक ऐसी ही कहानी है जो आज भी उस गांव में चांदनी रातों में कानों में गूंजती है। उस दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था। बारातियों के चेहरों पर खुशी थी, बच्चे नाच रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं, दुल्हन की चूड़ियों खनक रही थीं, पायल की आवाज हर कदम के साथ मधुर संगीत बना रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये खुशी का जुलूस कुछ ही मिनटों में एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगा। अचानक एक तेज आवाज आई, फिर चीख, और उसके बाद सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में भर जाता है और दिल को जमा देता है। जब धुआं साफ हुआ तो जो नज़ारा सामने था वो इतना भयानक था कि देखने वाले की आंखों से नींद हमेशा के लिए उड़ गई। पूरी बारात खत्म हो गई थी। हाँ, पूरी की पूरी। सिर्फ दुल्हन का लाल लहंगा बचा था, लेकिन वो भी खून से भीगा हुआ था। टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, मेहंदी के निशान हाथों पर अभी भी साफ दिख रहे थे, लेकिन वे हाथ अब हमेशा के लिए ठंडे हो चुके थे। गांव वाले कहते थे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था? कुछ कहानियां मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं, और ये उन्हीं में से एक थी। पूर्णिमा की रात होती है, चांद आसमान में पूरा चमकता है, और तभी वो दिखाई देती है। एक औरत लाल लहंगे में, टूटी हुई चूड़ियों के साथ। उसके हाथों पर मेहंदी के निशान अभी भी गहरे हैं, जैसे कल ही लगाई हो। वो धीरे धीरे चलती है, बिना आवाज किए, जैसे हवा में तैर रही हो। वो सीधे अपने मायके जाती है, उसी घर के दरवाजे पर जहां कभी उसकी माँ रहती थी। वहां खड़े होकर वो धीरे से कहती है, माँ, मैं आ गई। आवाज इतनी धीमी होती है कि लगता है हवा में घुल रही हो, लेकिन इतनी साफ भी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। अगली सुबह जब लोग देखते हैं तो दरवाजे पर सिर्फ लाल पायल के निशान मिलते हैं, और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती रहती है। वो दुल्हन की हंसी है, लेकिन ऐसी हंसी जिसमें रोना छुपा हुआ है। ऐसी हंसी जो सुनने वाले के दिल में डर भर देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो अभी भी अपनी शादी का इंतजार कर रही है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या हुआ था उस दिन। उसके लिए वो अभी भी दुल्हन है, अभी भी उसकी शादी होनी है। इसीलिए हर पूर्णिमा की रात वो वापस आती है, अपनी माँ से मिलने, ये बताने कि वो आ गई है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग उसे देख लेते हैं वे कहते हैं कि उसकी आंखों में अभी भी वही खुशी है जो शादी के दिन थी। वो नहीं जानती कि वो मर चुकी है। वो नहीं जानती कि उसके सपनों का दिन एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गया था। ये कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि अगर आप पूर्णिमा की रात उस गली से गुजरें तो आपको पायल की आवाज सुनाई दे सकती है, और अगर आप बहुत बहादुर हैं तो शायद आप उसे देख भी सकें, लाल लहंगे में, टूटी चूड़ियों के साथ, मेहंदी के निशानों के साथ अपने मायके का रास्ता खोजती हुई। कुछ प्रेम कहानियां इतनी अधूरी रह जाती हैं कि मौत भी उन्हें पूरा नहीं कर पाती, और कुछ दुल्हनें इतनी खुश होती हैं अपनी शादी के दिन कि वो समझ ही नहीं पाती कि वो दिन कब उनका आखिरी दिन बन गया।